हम इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है कि थोड़ा और इंतजार और फिर आप मेरी गर्जना सुनेंगे। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह से 3 बड़ी खबरें देश में चर्चा का विषय बन गई है। पहली, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा। लालू यादव इस मामले में राहत की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने लेकिन याचिका खारिज कर दी। दूसरी खबर आई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई। शिकोहपुर याद होगा आपको, शिकोहपुर लैंड डील में जो गिरफ्तारी की लटकती तलवार थी, उसके बीच राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, सरकार पर उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया और यह कहा कि यह विच हंटिंग है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई, जहां कांग्रेस सरकार के दौरान जो शराब घोटाला हुआ उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों खबरें भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। ऐसी ही एक खबर जो बार बार सामने आती रही वो थी जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 3 अलग अलग मामले में केस दर्ज हुए। यह मैं आपको थर्सडे की बात बता रही हूं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे अधिक मुसीबत पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज दिल्ली के और सत्येंद्र जैन की बढ़ जाएगी। ऐसी बातें कही जा रही है। घोटाले के पुराने जिन चारों दिशाओं से निकलकर सामने आ रहे हैं और निशाने पर विपक्ष के कई नेता हैं। इसमें सबसे पुराना केस लालू प्रसाद यादव का है। 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहे लालू यादव पर यह आरोप लगा कि रेलवे में सी और डी ग्रेड की जो नौकरियां थी, लालू यादव ने उन लोगों को ये नौकरियां दी जिन्होंने उनको जमीन दी बदले में। इस केस में लालू परिवार के 6 सदस्य आरोपी हैं। ईडी के मुताबिक जिन्हें नौकरी मिली उन्होंने अपनी जमीन कौड़ी के भाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालू परिवार को दे दी। इस पूरे मामले में 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। मामला अभी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और लालू यादव इसी मामले पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें यह उम्मीद थी कि यह केस बंद कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ सबको न डरने की सलाह देने वाले राहुल गांधी शायद अपने ब्रदर इन लॉ की गिरफ्तारी का उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है, क्योंकि शिकोहपुर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के साथ 11 लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर रखी है। 24 जुलाई को इस मामले में सुनवाई है और इस मामले में ईडी ने वाड्रा और उनकी कंपनी के 43 संपत्तियों को अटैच किया हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी ने इस मामले पर एक्स का रुख किया, पोस्ट किया, कहा मेरे जीजा को सरकार बीते 10 साल से परेशान कर रही है। ताजा चार्जशीट इसी का एक हिस्सा है। मैं रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी के जीजा जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, लेकिन उनकी पार्टी के महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को तो शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही है और इस बार कोई यह भी नहीं कह सकता है कि चुनाव को देखते हुए सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि चुनाव बिहार में है और बिहार का मामला खुद लालू प्रसाद यादव, उनके वकील सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे थे। दूसरी तरफ ना हरियाणा में और ना ही वहां झारखंड में और ना ही छत्तीसगढ़ में और ना ही दिल्ली में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। जांच एजेंसियां सरकार का यहां लेन देन कैसे साबित करेंगी? छत्तीसगढ़ और दिल्ली में कोई बड़ा चुनाव अगले 2 साल में नहीं है। वाड्रा का मामला जिस हरियाणा से जुड़ा है, वहां भी विधानसभा चुनाव करीब 10 महीने पहले ही खत्म हुए हैं। तो आज गूंज में बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के सवालों का विपक्ष के पास आज की तारीख में क्या जवाब है? हेमंत बिस्व शर्मा को जेल भेजने की धमकी देने वाले राहुल गांधी 10 साल की जांच को विच हंट क्यों कह रहे हैं? एक के बाद एक भ्रष्टाचार पर सामने आते एक्शन का क्या है चुनावी कनेक्शन? शुरू करते हैं गूंज।
साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी, आरजेडी के तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर जी, हमारे साथ जेडीयू से सत्य प्रकाश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पंकज शर्मा जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, पर इनफैक्ट मुझे लगता है कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आरपी सिंह साहब आपसे कर रही हूं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने यह कहा है कि आप लोग विच हंट कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीजा जी का पक्ष रखते हुए एक्स पर पोस्ट किया है और कह रहे हैं जब जब चुनाव आते हैं आपको ये सारे के सारे भ्रष्टाचार वाले पुराने केसेस याद आ जाते हैं। जवाब आपका। रूबिका जी, हरियाणा में कौन सा चुनाव है या दिल्ली में कौन सा चुनाव है? कहीं कोई चुनाव तो है नहीं। और वो चोर चोर मुसेरे भाई वाला था। मैं कोई तुकबंदी अच्छी करना नहीं जानता। चोर चोर जीजा साले आपस में खेल कर रहे हैं। जरा समझें कि मामला क्या है और उससे आपके दर्शकों को भी स्पष्ट हो जाएगा। आज से कुछ साल पहले डीएलएफ से कर्जा लिया रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने, कोई 50 लाख रुपया, और उसके एवज में ज़मीन खरीदी हरियाणा के अंदर शेखोपुर में। ज़मीन खरीद कर उसकी लैंड यूज चेंज कराया। लैंड यूज चेंज कराने के बाद वही ज़मीन वापस से डीएलएफ को बेच दी, कोई 58 करोड़ रुपए में। नहीं, ये सब तो हमको पता है सिंह साहब। एक मिनट सर, ये सब तो हमको पता है। तो खेल है सारा। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ईडी आपके इशारे पर काम कर रही है। आपने देखा ना एक्स पर जो पोस्ट राहुल गांधी का। ईडी सुप्रीम कोर्ट, जी, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे ना ईडी के खिलाफ। वो लालू यादव जी भी गए थे, वो बघेल साहब भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, वो राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा भी कोशिश करेंगे। परंतु मूल खेल समझे कि लोन लेना उसी कंपनी से, उसी कंपनी को जमीन बेच देनी। इसी प्रकार नेशनल हेराल्ड वाला केस है। एक कंपनी है डिटॉक्स, ये डोटेक्स कंपनी है। इससे 1 करोड़ रुपया लोन लिया, उसके एवज में 2000 करोड़ से अधिक की कंपनी हथियाली। अब वो पैसा कहीं ना कहीं पूछा जाए डोटेक्स कौन कंपनी है। एक कमरे में कोई 60 कंपनियां चलती हैं, उनमें से एक कंपनी है डोटेक्स। अब वो कंपनी ने लोन क्यों दिया, ये भी अपने में चमत्कार है। ठीक है सिंह साहब, तो कोई कंपनी ऐसा लोन देगी। ठीक है सिंह साहब, आप डिटेल में जा रहे हैं एक केस के। मैं मोटा मोटी भ्रष्टाचार का मुद्दा जो एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है उस पर डिबेट को लाना चाह रही हूं। हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आप मानते हैं कि ये चुनाव की वजह से हुआ है? और अगर आपका जवाब है कि हाँ रूबिका जी इस वक्त चुनाव है इसीलिए भ्रष्टाचार वाले ये मुद्दे को लेकर आ गए हैं, तो ऐसे में मेरा क्रॉस क्वेश्चन होगा, और मैं पहले ही बता देती हूँ कि लालू प्रसाद यादव खुद गए हैं सुप्रीम कोर्ट। ये जो कैश फॉर जॉब फॉर कैश, हाँ, ये इस जमीन के बदले नौकरी वाला जो मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा जो है केस को अब जारी रखने की बात कही है। देखिए रूबिका जी, ये पूरा देश जानता है कि जब जब चुनाव आता है इस तरह के मुद्दे भाजपा को याद आता है। इसमें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी का भाषण ही रिकॉर्ड कर लीजिए ना पिछले 11 साल में, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका काम क्या है। में कौन क्या एक्चुअल में प्रधानमंत्री के रूप में कम काम करते हैं। भाजपा क्यों नहीं सुनना चाहते हैं क्या? नहीं, आप कोर्ट में कौन क्या ये भी बोल दीजिए ना कि कोर्ट पे हम ही गए थे और कोर्ट से फटकार पड़ी। नहीं, आप ये बता दीजिए ना कि बंद केस को आपने क्यों खोला और कैसे खोला, ये बता दीजिए। आप सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। आप बता दीजिए कि 11 साल में 22 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दे पाए, यही पता चल जाएगा। आप बता दीजिए 15 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे पाए, पता चल जाएगा। आप किसानों की आय क्यों नहीं पूरी कर पाए, पता चल जाएगा। एक्चुअली अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए ये तमाम तरह का जो खेल आप खेलते हैं उसका पोल खुल गया है। बिहार में आपकी हार आपके टेबल पे, आपके थाली में पड़ा हुआ है। नहीं, आप ठीक है, आप फिर वापस वही बात, आपने पहली लाइन इसी में प्रोफेसर साहब शुरू कर दी, इसीलिए मुझे लगा कि कम वक्त हम लेंगे और इसीलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि चुनाव है इसीलिए ये लोग भ्रष्टाचार वाला जिन वापस लेकर आ गए हैं, चिराग में से फिर निकाला है। मैं ये कह रही हूं कि लालू प्रसाद यादव खुद गए ना सुप्रीम कोर्ट और क्या कहा, ये कोर्ट की तरफ से यह एक संगठित साजिश प्रतीत होती है जिसमें सरकारी नौकरियों के बदले जमीन ली गई। सर, ये कोई और थोड़ी कह रहा है, तो कोर्ट की टिप्पणी है।
नहीं नहीं, देखिए कोर्ट के पास जो जहां से शुरुआत होता है केस, ये केस बंद हुआ, फिर उसके बाद केस खोला गया, फिर उसके बाद एविडेंस बनाया गया। जिस तरह का एविडेंस सरकार प्रस्तुत करेगी, जो कि सीबीआई करती है सरकार के बिहाफ पे, ये तो देखिए, ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि रूबिका लियाकत यही शो करें। अभी आपको शो करना चाहिए कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें भाजपा और जदयू की स्थिति क्या है, जो 20 साल से पूरे देश को और पूरे देश को मूर्ख बना रहे हैं, बिहार को मूर्ख बना रहे हैं, वो डिबेट नहीं हो। उन्होंने चुनाव आयोग को भी इसी में लगा दिया है, चुनाव आयोग को भी इसी में लगा दिया गया है। नवल किशोर जी, कल आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे आप? नवल भाई, कल क्या नहीं, कर रहे थे? आपको बहुत आपको बेहतर पता होगा। नहीं, मुझे कैसे बेहतर पता होगा? आप कोई मुझे बता कर जाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ क्लास ले रहा हूँ, किसका लेक्चर लेना है, देना है, मुझे थोड़ी नहीं तो पता। आप क्यों नहीं, आप क्यों सवाल इसलिए आप पूछ रही क्या हूँ। जानना चाहते हैं? सवाल पूछिए ना, सवाल देखिए, मैं बता देती हूँ आपके जो हेड स्पोक्स पर्सन है, उनसे एक बार फोन पर बात कर लीजिएगा और ये जान लीजिएगा कल न्यूज़ 18 इंडिया पर रूबिका लियाकत ने शक्ति भाई क्या डिबेट की थी और उनके तेवर क्या थे, ये जरूर पूछिएगा। नवल किशोर जी, रूबिका लियाकत को बीजेपी चाहती है कि वो ऐसा डिबेट करे, ये कहकर आपने खुद को फंसा दिया है। मैं आपको कल का डिबेट दिखा देती हूँ, जहां आरजेडी और जहां बीजेपी दोनों से यही रूबिका लियाकत भिड़ी थी। जवाब दो कि क्राइम वहां है तो क्यों है, पटना में 13 दिनों में 10 हत्याएं हुई तो क्यों हुई? जवाब देने बन नहीं रहा था दोनों से। तो मुझे आपके सर्टिफिकेट की प्रभु जरूरत नहीं है प्रोफेसर साहब, मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं। प्रधानमंत्री को आज जवाब देना चाहिए ना, वो आप प्रधानमंत्री को आज जवाब देना चाहिए था। पर आपने कहा रूबिका लियाकत से ये लोग ये डिबेट करवाते। रूबिका लियाकत डिसाइड नहीं करेगी, जनता डिसाइड करेगी। रूबिका लियाकत कोई नहीं होती है और ना आरजेडी के नवल किशोर होते हैं और ना आरपी सिंह। आप इतना परेशान क्यों हो गए? मेरे आका जो है वो व्यूअर्स है। आप इतना परेशान क्यों हो गए? मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं। चाहती थी कि बिहार पर डिबेट हो, मैंने किया और आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट की तरफ से झटका लगा है तो उस पर भी डिबेट करूंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता है। पीरियड सर। अब लौट कर आइए लालू प्रसाद यादव पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर बताइए, इधर उधर की बात ना कीजिएगा आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बात सुनिएगा तब तो समझिएगा। आपने पहले ही ऐसा कैसे समझ लिया? मैं तो आपको बोल रहा हूं कि 20 साल की जो निकम्मीपन है इस सरकार को, वो तमाम तरह आपको प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कि दिन दहाड़े गोलियां क्यों चल रही हैं। कोर्ट अगर कहे सर ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है ना, ये कानूनी प्रमाणित हो जाता है जब कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। राजनीति अपनी तरफ है, प्रमाणित होती हुई चीज अपनी तरफ है। हर्षवर्धन, मैं नहीं, आप देखिए, आप सुन लीजिए पहले। कैसी बात करते हैं? लालू जी तो दोषी है ना, आरोपी थोड़ी ना है। दोनों का फर्क समझिए। कौन बोल रहा है दोषी? दोनों का फर्क समझिए। दोषी है लालू जी को दोषी नहीं ठहराया गया? कौन बोल रहा है? क्यों लालू जी चुनाव नहीं लड़ पाते? फिर जरा बताइए ना। आप तो प्रोफेसर हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते? चलिए देश के लोगों को यही बताइए। नहीं, आप डीए केस में लालू जी सुप्रीम कोर्ट गए और जब लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते मुझे बता दीजिए ना। आप साफ साफ बताइए ना, लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते? भारत के लोकतंत्र में तेजस्वी जी चुनाव लड़ सकते हैं, लालू जी नहीं लड़ सकते हैं, क्यों? एकदम साफ बात है, एकदम साफ बात है क्या? कि जो सरकार पिछले 11 साल से पड़ी हुई है, सर बंद केस को खुलवा के सीबीआई कोर्ट के माध्यम से। आप अगर न्यायालय पर कह रहे हैं तो आप बताइए ना, लालू जी क्यों चुनाव नहीं लड़ पाते? बस इसका जवाब दीजिए ना, देश के लोगों को पता चले। आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी को ये नहीं मालूम है क्या कि सीबीआई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है? आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं, एक लाइन की बात बताइए ना मुझे, जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। आपके आगे तो सब अज्ञानी है। यही मालूम है। आप मुझे बताइए कि लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते हैं? लालू जी हर स्थिति में पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते हैं? कौन रोकता है उनको? कौन बताता है? कौन ऐसा है जो मोदी जी रोक रहे हैं आप या अमित शाह ने मना किया हुआ है? नहीं, ये
अच्छा, आप ये बात तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर बोलिएगा ही, इसमें कहाँ दो रहा है? जवाब नहीं दे रहे हैं अभी भी। 4 बार बोलिए ताकि जो लोग एक लाइन में बता दीजिए ना कि क्या वजह थी कि लालू प्रसाद यादव को लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आप बताइए कि पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी, हम सब बता देंगे, आप इसका तो जवाब दीजिए ना, देश को पता तो चले। आप बता दीजिए कि लालू जी को जबरदस्ती रोका जा रहा है। आप नहीं बताएंगे ना? अच्छा, कौन नहीं जानता है ये बात की बताना पड़ेगा? कौन सी बात जरा बताइए? कौन नहीं जानता है कि ये बताना पड़ेगा? अरे सर, कौन सी बात बताइए? जो बात आप पूछना चाहते हैं उसका जवाब आप भी जानते हैं, उसका जवाब पूरा देश जानता है। आप बोल नहीं रहे। नहीं, इतना क्यों आप शर्मा रहे हैं? क्या कोई गड़बड़ बात है? बोल तो आप इसलिए नहीं, गलत बात है। अरे इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं, आप एक बार बता दीजिए कि जगन्नाथ मिश्रा, कुछ नहीं पता है आप, लेकिन देश को तो बता दीजिए लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, इसको बताइए आप। नहीं, पूरा देश जानता है कि लालू यादव सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा है। फालतू की चीजें शुरू की भारतीय जनता पार्टी लालू और आपके जैसे हंसने वाले लोग बुद्धिमान का बेईमानी करते हैं, बुद्धि का बेईमानी करते हैं। बेईमानी तो आपकी दिख रही, देश देख रहा है कौन बेईमान है, कितना बेईमान है। उसके चेहरे पे तमाचा है। आप तथ्यात्मक बहस होगी तभी आनंद आएगा सर। तथ्यों पर हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल आपसे एक सवाल पूछा, आप उस जवाब को देने में असहज है, हम समझ सकते हैं इस बात को। भाई आपका बड़ा लीडर है, इसने बिल्कुल असहज नहीं है। अगर इस तरीके के आरोप नहीं है सर, असहज आप हो सकती हैं, असहज त्रिपाठी जी हो सकते हैं, क्योंकि त्रिपाठी जी उसी की खाते हैं। बात आप भी जानते हैं, ये कहने में आप असहज होंगे क्यों नहीं होंगे? देखिए, कौन बिल्कुल असहज नहीं है। हम शान से कहते हैं कि वो निर्दोष हैं और उनको फंसाया गया है, और फंसाने वाले लोग आप जानते हैं कि कौन है फंसाने वाले लोग, ये सब जानते हैं हम। लेकिन आप चाहती हैं कि पूरा देश यही डिबेट करते रहे। बैठे जज आपको लगता है भावना से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहीं किसी पार्टी के कार्यकर्ता टिप्पणी की है या किसी में आस्था रखे हुए हैं, किसी मंदिर मस्जिद दरगाह चर्च गुरुद्वारे में? नहीं, हम सरकार के कार्यकर्ता नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे नहीं है। प्रोफेसर साहब, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट तथ्यों पर चलता है। इनफैक्ट कोई भी कोर्ट हो वो तथ्यों पर चलता है। बिल्कुल चलता है, लेकिन तथ्य प्रस्तुत करने वाले कौन है? तथ्य का अभाव होगा तो बरी कर दिया जाएगा। आप बताइए इफ एंड बट की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तथ्य लालू प्रसाद यादव को जब सजा हुई तो बताइए केंद्र में किसकी सरकार थी? तथ्य निर्माण करने वाले कौन लोग हैं? प्रोफेसर साहब सुनिए, किसी की सरकार हो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, लगातार बोलेंगे तो नहीं चलेगा। मैं तो पूछ रहा हूं कि तथ्य निर्माण करने वाले लोग कौन हैं? पहले मुझे सवाल का जवाब तथ्य के सुप्रीम कोर्ट में जब लालू प्रसाद यादव जवाब ही दे रहा हूं कि माफ कीजिएगा, कोर्ट की तरफ से चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई तो सरकार किसकी थी? प्रोफेसर साहब। रूबिका जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दे दीजिए, मैं आपका सब सवाल को जवाब दूंगा। आप ये बताइए कि जगन्नाथ मिश्रा के समय में चारा घोटाला शुरू हुआ, क्या अपने जीवन में उनको एक बार चारा चोर कर पाएंगी? क्या ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह पाएंगे उनको चारा चोर? बस यहीं पे सारा उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या उनका बेटा जो कि भारतीय जनता पार्टी में नुमाइंदा पे है, आप एक बार बोल दीजिए जगन्नाथ मिश्रा चारा नहीं, आप बोल दीजिए ना पहले एक बार। मेरे बोल देने से क्या आप ये कह देंगे हाँ लालू प्रसाद यादव एक बार बोल तो दीजिए, उन्होंने चारा घोटाला किया है? दिखाई दीजिए, मैं तो क्या दिक्कत है आपको? सुनिए, मैं किसी नहीं आप किसी भ्रष्टाचार के आरोप भ्रष्टाचारी है। अरे भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग का फौज है, मैं फिर बोलती हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं बोल रही हूँ, आपको क्या लगता है जगन्नाथ मिश्रा पर चारा घोटाले की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो आपको लगता है हम उन्हें बचाने लगेंगे? उनको भी सजा मिली है। अगर चारा चोरी की है, आप एक बार बोल दीजिए ना कि चारा चोर है। आप 100 बार, मैंने 10 बार नहीं आप 100 बार बोलते हैं, बुलवाते हैं। भाग क्यों रहे हैं? आप 100 बार बोल रही हूँ तो भाग रहे हैं आप। एक बार तो बोल दीजिए। अरे बोल तो रही हूँ, आप कहाँ भाग रहे हैं? मैं कह रही हूँ अगर लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहते हैं तो जगन्नाथ जी को भी कहा जाएगा चारा चोरी के लिए चारा चोर, क्योंकि उनको भी सजा हुई है। मैं घबराऊंगी नहीं,
तथ्यों से पीछे नहीं हटूंगी। अब आप बताइए, अब दोषी अब जगन्नाथ जी अगर चारा चोर है तो इस लिहाज से लालू प्रसाद यादव भी हुए ना चारा चोर, क्योंकि उनको भी जेल हुई है। जब से ये घोटाला चल रहा था, पूरा मीडिया, पूरा भाजपा, पूरा संघ क्या कर रहा था, पूरे देश में क्या प्रचार कर रहा था? ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे पत्रकार लोग क्या कह रहे थे? हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कब बचाया भाई? क्या झूठ बोले जा रहे हो? चारा चोर कहलाएंगे। कमाल के नवल किशोर जी। मैं कह रही हूँ, अब मुझे ये बताइए उस लिहाज से आपकी शक्ल जो आज आप दोषी है वो देखिए। चारा चोर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात नहीं, पहले पैसा किया, चलिए सजा एक कब बात हुई? तो- अब बताइए मुझे, एक बात मैंने तो आपके आपने सवाल का माना। जवाब दे दिया। एक बात, हाँ, फंस गए हैं, चलिए पूरी कम से तरह कम- फंस गए कम से हैं। अब मुझे ये बताइए, अच्छा, आप जब बताइए, लालू प्रसाद रुक जाइए, यादव आप को तो सजा देख हुई, लीजिए कि लालू जी क्यों जब चुनाव लालू नहीं लड़ प्रसाद पाते? यादव को सजा लालू जी हुई, क्यों चुनाव नहीं लड़ सरकार पाते? किसकी थी? बता दीजिए बस मुझे, सरकार किसकी थी? पहले केस में जब सजा हुई, उसको सरकार किसकी बताने थी? में प्रोफेसर क्या साहब, नहीं, बिल्कुल। और बीजेपी ने ये फंसा बात, दिया ना, ये तो भी सरकार बात किसकी बताइए थी? कि एक में सजा, मैं बता रहा हूँ यूपीए 2 था, बता रहा हूँ, आप बस। सुनिए तो पहले। तो फिर लेकिन बीजेपी आप का ये बताइए UPA 1, कि 2 जो नहीं, 4 साल केस 2007 बंद में हुए पहली बार सजा उसको हुई। क्यों खोला? और उस वक्त लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री थे। आप जो नहीं, तो जो भारतीय चुनाव जनता नहीं पार्टी लड़ने कैसे करने का, अरे लग जो गई? चुनाव सुनिए तो पहले, जो चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तीनों पार्ट के गया था, उनको ये बताइए कि जो 4 केस बंद हुआ था 2013 में, उसको किसने खोला? उसको किसने खोला? बाकी और मेहमानों का मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप दोबारा आइएगा और अपने इस सवाल को सामने रख दीजिएगा। बाकी सारे और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल झा जी, ये मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का, वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर भी आता हुआ दिख रहा है। जो शराब नीति और उस घोटाले को लेकर है, वो मसला तो अलग चल ही रहा था। अभी मुझे जानकारी में मिला है कि 6000 करोड़ के 3 घोटालों पर केस दर्ज हुआ है। अस्पताल निर्माण घोटाला, सीसीटीवी घोटाला, शेल्टर होम घोटाला। 5590 करोड़ अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी घोटाला 571 करोड़ और शेल्टर होम घोटाला 457 करोड़। ये इस वक्त आरोप लग रहे हैं और केस दर्ज हो गया है। जा साहब, मेरा इस पे ये कहना है कि दिल्ली में जितने भी घोटालों की जांच के लिए भाजपा अति उत्साहित है, जितनी भी एजेंसियों को इन्होंने लगाया गया है, मैं अगर एजेंसी पर आरोप लगाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप एजेंसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जितने भी आरोप आपने आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे लगाए या कांग्रेस के ऊपर लगाए या कांग्रेस पर एफआईआर हुई, सबसे पहले तो रुबिका जी मुझे बताएं कि कांग्रेस पर जितनी भी एफआईआर हुई है, कोई एक व्यक्ति भी एक दिन जेल पे गया है? वो सिर्फ वो ये कांग्रेस और भाजपा की ये मिली भगत है, इन पर एफआईआर करके ये छोड़ देते हैं और उन पर किसी भी व्यक्ति को एक दिन की भी सजा नहीं होती, एक दिन की भी जेल नहीं होती है। जैसे ही आती है आम आदमी पार्टी की बात तो उसको कोई ना कोई येन केन प्रकरण, कोई ना कोई बहाना बना करके आप आम आदमी पार्टी के व्यक्तियों को जेल में डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिलता उसके एवज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरोप मिल रहे हैं, जिस पर एजेंसियों की बड़ी भरपूर ताकत से सरकार, लोग सत्ता में है तो वो केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है, कॉर्पोरेशन में भी है, उठा करके आप किसी को फोर्सफुली इतनी ताकत से आप जेल में डालने का प्रयास करेंगे। उसका एक कारण है आम आदमी पार्टी की देश में बढ़ती हुई लोकप्रियता। सवाल मेरा है, लोकप्रियता है जिसके कारण से ये कांग्रेस के लोगों को अंदर नहीं डालते। लोकप्रियता भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद एकदम खत्म होती हुई स्थिति में पहुंच गई ना। आपने भी देखा कहां खत्म हो गई रुबिका जी? 42 रुबिका जी एक मिनट मैं माफी चाहता हूं, ये नहीं कहा खत्म हो गई, मैंने कहा वो स्थिति, क्योंकि आप जिस तरीके से आए थे, 67 सीटें, सर मजाक है क्या? और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, फिर 62, मजाक है क्या? और आप जिस लेवल पर आए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आम आदमी खड़ा हुआ है, हमने भी देखा है ना सर वो दौर, और अब आप आ गए हैं 22 पर। देखिए ये महज कुछ सालों में बता रहे हैं, मतलब एक दशक भी नहीं हुआ, आप इसको ऐसा समझिए। रुबिका जी आप देखिए रुबिका जी, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। 22 सीट पे है लेकिन 42% वोट है, भाजपा अगर 48 पे है तो मात्र 44% वोट है। यहां पर जो खेल हुआ है 2% का, पूरी दुनिया ने देखा है। इसी दिल्ली के मॉडल पर गुजरात के अंदर 16% वोट भाजपा को है, कश्मीर के अंदर भाजपा ये 16% वोट आम आदमी पार्टी को है। इलेक्टोरल मसले पर बात नहीं देखिए, गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी, आप मेरे सवाल को सुनिए, मैं भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रही हूँ। आप हमेशा ये आरोप लगाते थे कि ये जैसे ही चुनाव आते हैं ये लोग निकलते हैं और ये अपने तोते मिट्टू का इस्तेमाल करते हैं, उसे पिंजरे से निकालते हैं और उसके बाद ये गिरफ्तार कर। अभी तो दिल्ली में अभी चुनाव हुआ है, अब तो कुछ भी नहीं है।
और फिर ये आरोप, ये 6000 करोड़ देखिए, के 3 घोटाले जब सामने आ जाते हैं तो इसका उत्तर क्या है सर? अभी तो कोई चुनाव नहीं है। रूबिका जी, मैं आपको कह रहा हूं बिहार के अंदर कम से कम 10,000 करोड़ का घोटाला, राजस्व घोटाला है। हाँ। अगर आप जांच कराएंगे, जिसकी कोई दूसरे की सरकार आएगी, हाँ। ये पूरी की पूरी सरकार जो 20 साल से वहां पर जदयू और भाजपा की है, ये सारे के सारे घेरे के अंदर आएंगे। एजुकेशन का सबसे बड़ा घोटाला वहां पर है। क्या पिछले 20 सालों के अंदर लाखों लोग जो पलायन करके गए हैं एजुकेशन के नाम पर, वो सबसे बड़ा घोटाला है। सीधे तौर पर है आपके ऊपर और बड़ा बड़ा मैं यही कह रहा हूं, आपने भी किया है। बिहार के अंदर किस सरकार के अंदर सबसे बड़ा घोटाला नहीं है? लेकिन आप पिछले 20 मिनट से सिर्फ आरजेडी लालू यादव जी पर सवाल खड़ा कर रही हैं। बीजेपी पर सबसे बड़ा शराब घोटाला है बिहार के अंदर। नहीं बोला था ब्लैक कलर का सूटकेस लेकर कौन जाता था कि इसमें मेरे पास सब कुछ है? कौन बताता था? गिर गए, क्या किया आपने? कैसे ये गिरा? क्या किया मुझे ये बताइए झा साहब। मेरा ये कहना है, देखिए शीला दीक्षित जी पर आरोप लगा, उसकी जो उसके बाद सरकार आई, केंद्र में किसकी आई, किसकी एजेंसियां थी? हम तो कहते रहे करप्शन की जांच करिए, लेकिन कांग्रेस और भाजपा का जो इलू इलू चल रहा है ना, प्रेम प्यार मोहब्बत, ये जो पिछले कई सालों से चल रहा है, हाँ। उसकी वजह से कांग्रेस के एक व्यक्ति को भी इन्होंने अंदर जेल में नहीं किया है, ना ये छत्तीसगढ़ में कर पाएंगे। अभी चैतन्य को गिरफ्तार किया है ना, आप देख लीजिएगा, अगर 5 दिन भी चैतन्य जेल में रह जाए, पीछे जाने की खबरें खूब चल रही है। ये कांग्रेस और भाजपा, देखिए भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है, ये त्रिपाठी जी भी जानते हैं। मैं अभी रूबिका जी, अभी 8 महीने पहले तक 32 साल भाजपा में था, एक एक रग रग जानता हूं इन लोगों को मैं। 32 साल भाजपा में था, 4 बार विधायक में भाजपा से रहा हूं, 4 बार लड़ा हूं, जो है अभी 3 बार विधायक हूं। मैं भाजपा के साथ ही रहा हूं, इनके करप्शन की रग रग से जानता हूं मैं इनको। सुन रहे हैं आप? और ये सबसे बड़ा घोटाला। झा साहब रुक जाइए एक सेकंड, पंकज जी पहले और उसके बाद सिंह साहब आप आइएगा, आपकी रग रग से वाकिफ हैं आप। ये आपकी पार्टी में ये भाई कमल इनके पास रहा करता था। अरे अभी एक सेकंड सिंह साहब रुक जाइए, मैं इसकी रग रग जानता हूँ, मैं अनिल झा की रग रग जानता हूँ। हाँ ठीक है, आप दोनों एक दूसरे का रग रग खेलिएगा, लेकिन अरे उससे पहले आपकी तो वैसी दुर्दशा हो रखी है भाजपा में, आप काहेला भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं? आपको तो वैसे भी भाजपा में कौन पूछ रहा है अभी? आपको तो वैसे भी इन्होंने ढकेल के प्रवक्ता बना दिया, आपकी क्षमता को कहां समझ रही है भाजपा? आपको तो वैसे बिठा रखा है क्योंकि आप माइनॉरिटी के हैं, सिख हैं। असली जो है सिख राजनीति में आप सबसे पुराने थे। अपनी बारे में सोचो ना, सिख राजनीति में सबसे पुराने आप थे। सिरसा को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया, पार्टी छोड़कर गए थे और पलटकर वापस में लेकर आया था। आरोप लगे, अरे जिन पर गोलक चोरी का आरोप लगे, उस सिरसा को आपके आगे लाके खड़ा कर दिया। आपको पूछा कहां? काहेला आप बोलते हैं इनकी तरफ से? आप भी वापस आ जाइए यहाँ पर, क्यों इनके साथ खड़े हुए हो? कोई नहीं पूछेगा आपको यहाँ पर। मुझे सबसे बड़ा रेवेन्यू घोटाला बिहार में चल रहा है, सिंह साहब उत्तर प्रदेश में एजुकेशन घोटाला चल रहा है। मुझे तो झा साहब को देखकर वो एक पुराना आशिक नहीं होता है जो इंतकाम, तू मेरा इंतकाम देखेगी, प्यार मेरा झा साहब बिल्कुल इंतकाम देखेगी, प्यार मेरा टुकरा के तू मेरा इंतकाम ऐसा नहीं है झा साहब, अभी ऐसा ही मुझे लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रहे बड़े आरपीजी की तरह ही मैं डीयू का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, एबीवीपी का नेता ज्यादा दिख रही। नहीं पर जो बोले हैं सिंह साहब जवाब दीजिए ना। आप ये जो जुत्ती साधे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है केंद्र में सबसे बड़ी करप्शन में सरकार जाएगी, रग को पकड़ के एकदम दबा दिया है, ये करप्शन में सरकार जाएगी। हाँ रुक जाइए। बिहार के अंदर जितना बड़ा शराब घोटाला है वो सब बीजेपी के नेता लिप्त हैं, बड़े बड़े नेता। ये जायसवाल सारा सीमा के ऊपर जो बॉर्डर पर सारा का सारा शराब का घोटाला यही कर रहे हैं। हाँ झा साहब रुकिए एक सेकंड, बस सिंह साहब बुला रहे हैं आपको, आपको पंकज जी बस में आ रहे हैं। सुनिए मेरी सिंह साहब बुला रहे हैं, कह रहे हैं मोहब्बत है। बात करूं, मैंने टोका नहीं टोका, पर वो कह रहे कहाँ आप पड़े हैं चक्कर में। मोहब्बत तो है ये। झा साहब कह रहे हैं आइए इधर आइए। अनिल झा मेरे बच्चों जैसा है, ये पार्टी छोड़कर चला गया था, याद करिए, बुधा देंगे शोकर रोड पे वापस समेट कर लेकर आया था। ये छोड़कर चले गए थे एक बार पार्टी पहले, याद करना भूलना नहीं। अनिल झा देखो, आपने बोला टोका नहीं, मैंने आपको एक बार नहीं टोका, मैंने एक बार नहीं टोका। अच्छी बात है अनिल भाई, अच्छी बात नहीं ना। तो इनके पिताजी मेरे साथ युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं, वो तब से मेरे संबंध अनिल झा के, और विचारधारा अपनी जगह है और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अपनी जगह है। ये राजनीति का विषय नहीं है, विषय है मूलतः भ्रष्टाचार का, जिस विषय में आज बैठे हैं। सर वो विषय है कि किस प्रकार से
सर एक सेकंड। हॉस्पिटल्स के अंदर घोटाले आप हुए। दोनों इलू इलू का एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी में इलू इलू है, अभी तो आप दोनों में इलू इलू चल रहा है। हाँ सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा तो सही इसका रहा है, इनका इनके अरे पिता इलू जो तो है मैं बता हमारे चुका हूँ, मित्र अभी हुआ चुनाव करते इकट्ठे थे। मिलकर लड़े, पंकज आम आदमी जी, पार्टी और एक कांग्रेस आखिरी मिलकर comment, इकट्ठे सर। चुनाव लड़े। ओके, नहीं नहीं, अरे वही तो मैं कह रही हूँ, आरोप ये लग रहा है आप बीजेपी संग मिले हुए हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये कह रही है कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, इसीलिए तो आज तक रॉबर्ट वाड्रा, नेशनल हेरल्ड केस, कोई ना पकड़ा गया, कोई जेल नहीं गया। पंकज जी, नहीं, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है सबको जेल भेज दीजिए ना, मना कौन कर रहा है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई करने का क्या अर्थ होता है? भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं उनमें कितना भ्रष्टाचार है मालूम नहीं है। महाकाल के मंदिर तक को नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मूर्तियां गिर गई, इतना भ्रष्टाचार। महाकुंभ के तेल, महाकुंभ की के दियों में भ्रष्टाचार, पुल एक के बाद एक गिर रहे हैं। गुजरात में देखिए कितने पुल गिर चुके हैं, हाँ बिहार में कितने पुल गिर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकारों में, राज्यों में क्या हो रहा है, ये इस पर भी तो थोड़ी निगाह डालिए। हाँ, जहां जिसने जो भ्रष्टाचार किया है उसको पकड़िए, उसको नहीं तो जेल पंकज जी, भेजिए। जब आप ये कहते हैं उनको पकड़िए जेल भेजिए, तो राहुल गांधी आ जाते हैं और वो कहते हैं विच हंट हो रही है, 10 साल से जांच चल रही है, जांच के बाद जो कंक्लूजन आया है उसी पर तो इस तरीके के आकलन लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि पकड़ लीजिए, अब पकड़ लेंगे तो फिर आप ही लोग आगे आएंगे और कहेंगे देखिए विच हंट किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार अगर है तो किसी का भी हो, उजागर होना चाहिए, उसे बचाने की क्या कोशिश करनी है, और यही पार्टियां करती हुई दिखती है।